जो लोग लाइफ के हर मोड पर डरता है, चाहे वो रिलेशनशिप का डर हो, करियर का डर हो या पैसे को लेकर डर हो या किसी भी बिजनेस जॉब, यानी कि डर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। आप किसी ना किसी चीज से डर जाते हो और आगे बढ़ना नहीं चाहते, या आगे बढ़ने से पहले आपको डर लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते में चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली या मैंने ये करियर सेलेक्ट कर लिया, या मनी को लेकर आपके मन में कोई डर है। यानी डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता, आपकी लाइफ में स्टक लाता है। तो रेकी हीलिंग इसमें कैसे काम करेगी, कैसे आप अपने इस डर को विद इन 5 मिनट्स आप डेली दोगे तो ये आपका डर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और आप एक सही कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ में। तो इस डर के लिए अगर देखा जाए रेकी हीलिंग में, अगर मैं बात करूं तो वो कौन से चक्र जिम्मेदार होते हैं कि जो आपकी लाइफ में डर लेकर आते हैं, और रेकी हीलर्स कहाँ गलती करते हैं। अक्सर रेकी हीलर्स ये मान लेते हैं कि डर सिर्फ और सिर्फ रूट चक्र की प्रॉब्लम है, और यहीं से सबसे बड़ी हीलिंग मिस्टेक शुरू हो जाती है। सच ये है कि डर एक सिंगल चक्रा इशू नहीं है, डर एक मल्टी चक्रा प्रोसेस है जिसकी जड़ एक जगह नहीं होती, लेकिन उसका अनुभव कई लेवल पर करना होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डर पैदा कहाँ होता है और महसूस कहाँ होता है। डर की जड़ हमेशा रूट चक्रा में होती है। रूट चक्रा सर्वाइवल, सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। जब रूट चक्रा को सिग्नल मिलता है कि मैं सेफ नहीं हूं, तो माइंड को अलर्ट भेजा जाता है और वहीं डर की शुरुआत होती है। इसलिए डर रूट चक्रा से आता है। फेलियर का डर, पैसे का डर, फ्यूचर इनसिक्योरिटी का डर, एग्जाम फियर, अकेले रह जाने का डर, रिश्ते टूट जाने का डर। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, रूट चक्रा डर पैदा करता है लेकिन डर को महसूस नहीं कराता। अब आते हैं दूसरे चक्रा पर, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। डर की रिएक्शन फैक्ट्री सोलर प्लेक्सिस पर्सनल पावर और कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। जब रूट चक्रा से डर का सिग्नल आता है तो सोलर प्लेक्सिस डिसाइड करता है कि मैं इस डर को कैसे हैंडल करूं। अगर सोलर प्लेक्सिस मणिपुर चक्रा वीक है तो डर रिएक्शन बन जाता है। पैनिक, घबराहट, कॉन्फिडेंस का गिर जाना, डिसीजन फ्रीज, एग्जाम हॉल में माइंड ब्लैक होना, हाथ कांपना, हार्ट बीट तेज हो जाना, ये सब सोलर प्लेक्सिस रिएक्शन है, रूट चक्रा नहीं। इसलिए सिर्फ रूट चक्रा पर रेकी देने से पैनिक कम नहीं होता। अब आते हैं तीसरे चक्रा पर, थर्ड आई चक्रा, डर का मेंटल लोड। थर्ड आई चक्रा सोच, एनालिसिस और इमेजिनेशन से जुड़ा है। जब रूट का डर और सोलर प्लेक्सिस की रिएक्शन थर्ड आई तक पहुंचती है तो डर ओवरथिंकिंग बन जाता है, और यहाँ से शुरुआत होती है बार बार वर्स्ट सिनेरियो सोचना, इमेजिनेशन में फेलियर देखना, डर को फ्यूचर में घुमाते रहना। इस स्टेज पर हीलर गलती करता है और सिर्फ थर्ड आई पर रेकी देने लगता है, जिससे ग्राउंडिंग और कम हो जाती है। अब समझिए इमोशनल लेयर, हार्ट चक्रा, डर का इमोशनल कलर। जब डर इमोशनल पेन से जुड़ जाता है, जैसे रिजेक्शन का डर, अपनों को खो जाने का डर, तो हार्ट चक्रा इन्वॉल्व हो जाता है। हार्ट चक्रा इम्बैलेंस से डर, इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाता है, गिल्ट और सैडनेस जुड़ जाते हैं। डर सिर्फ डर नहीं रहता, पेन बन जाता है। अब सबसे बड़ा भ्रम क्लियर करते हैं, गलत धारणा। डर रूट चक्रा प्रॉब्लम है तो बस रूट चक्रा हील कर दो। सही और ऑथेंटिक समझ है, डर एक चेन रिएक्शन है। रूट चक्रा डर पैदा करता है, सोलर प्लेक्सिस डर को रिएक्शन बनाता है, थर्ड आई डर को सोच में घुमाता है, हार्ट चक्रा डर को इमोशनल पेन बनाता है। इसलिए रेकी हीलर को डर को सिंगल चक्रा नहीं,
सिस्टम की तरह देखना चाहिए। अब रेकी हीलर कहाँ गलती करते हैं? पहली गलती, हर डर में हैवी रूट चक्रा हीलिंग। इससे कई बार फियर और बढ़ जाता है क्योंकि ग्राउंडिंग ओवरलोडेड हो जाती है। दूसरी गलती, पैनिक में थर्ड आई पर ज्यादा रेकी देना। इससे इमेजिनेशन और ओवरथिंकिंग बढ़ती है। तीसरी गलती, इमोशनली सेंसिटिव व्यक्ति में हार्ट चक्रा ओवर हीलिंग। इससे इमोशनल फ्लडिंग हो सकती है। ऑथेंटिक रेकी अप्रोच क्या है? डर के लिए रेकी हमेशा कॉम्बिनेशन में दी जाती है, कभी एक चक्रा पर नहीं होती। अगर डर है और ओवर थिंकिंग है तो रूट चक्रा, मणिपुर चक्रा और थर्ड आई बहुत लाइट हीलिंग दी जानी चाहिए। अगर डर इमोशनल पेन से जुड़ा है तो रूट, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर हीलिंग दी जानी चाहिए। टाइम भी इंपॉर्टेंट है। डेली 7 चक्रा बैलेंसिंग के बाद सिर्फ एक्स्ट्रा 10 मिनट प्रॉब्लम बेस्ड चक्रा पर रेकी हीलिंग दी जानी चाहिए, जो सबसे सेफ तरीका है। रेकी का गोल डर मिटाना नहीं है, रेकी का गोल है डर को रिकॉग्नाइज करना, डर की इंटेंसिटी कम करना, व्यक्ति को ग्राउंडेड और कैपेबल बनाना। डर कंप्लीटली खत्म हो जाए यह हेल्दी नहीं है। हेल्दी डर हमें अलर्ट रखता है। प्रॉब्लम तब होती है जब डर कंट्रोल से बाहर चला जाए, और रेकी का काम यही है, फियर को मैनेजेबल बनाना। अगर रेकी के बाद व्यक्ति काम फील करता है, डिसीजन ले पाता है, पैनिक में नहीं जाता, तो हीलिंग सही है। अगर रेकी के बाद कंफ्यूजन बढ़े, हैवीनेस आए, डर और एम्पलीफाई हो जाए, तो समझिए चक्रा मैपिंग गलत है। याद रखिए, रेकी फोर्स नहीं करती, रेकी अलाउ करती है। डर हटाने की जिद डर को और मजबूत करती है। डर को समझकर उसके नीचे सेफ्टी क्रिएट करना ही रेकी हीलिंग है। अगर आप रेकी हीलर है तो डर को रूट चक्रा तक सीमित मत समझिए, पूरे सिस्टम को समझिए। और अगर आप रेकी को फियर, एंजाइटी और पैनिक के लिए सेफ, ऑथेंटिक और स्ट्रक्चर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरी गाइडेंस और लर्निंग मॉड्यूल्स मेरी मोबाइल ऐप डॉक्टर रूहानी चौधरी पर अवेलेबल है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि डर को दबाना नहीं है, डर के साथ स्टेबल रहना ही असली हीलिंग है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी मोडालिटी से जुड़ी हुई वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।